हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समन्वय। ज्ञान समन्वय में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वायुमंडल, जिसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं हम लोग? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग डीप में बातें करेंगे, आखिर हमारी कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं और इससे बनने वाले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर मैं सबसे पहले बात करूं वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की अगर मैं बात करूं तो विभिन्न गैसों का क्या है? मिश्रण है। क्या है ये हमारा? विभिन्न गैसों का क्या है? हमारा ये मिश्रण है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। विभिन्न गैसों का क्या है? हमारा मिश्रण है। अब इसमें बात करें कि हमारी कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में, तो हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो हमारी सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है, कौन सी गैस पाई जाती है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि हमारे वायुमंडल में किस गैस की अधिकता है, तो N2 है। क्या बोल सकते हैं हम लोग? उसे नाइट्रोजन बोलते हैं। अगर हम लोग लिखें तो N लिख सकते हैं, लेकिन अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर इसकी बात करें तो इसे N2 लिखा जाता है। N लिखना इसमें सही नहीं माना जाता है, N2 लिखते हैं इसके मॉलिक्यूल्स को। तो इसकी परसेंटेज कितनी है? तो 78% है। कितनी है? 78% है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारे क्या है? O2, ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? ऑक्सीजन। इसकी परसेंटेज कितनी है? 21% है हमारे वायुमंडल में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग क्या है? आर्गन। नेक्स्ट हमारी कौन सी गैस है? आर्गन है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AR। इसकी परसेंटेज की बात करें तो हमारी हो जाएगी 0.93%। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट गैस की बात करें तो हमारी हो जाती है CO2, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाती है हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी परसेंटेज क्या है हमारी? तो इसकी परसेंटेज हमारी 0.03%। इसके बाद अगर हम लोग अदर गैसें, कुछ हमारी अदर गैसेज हैं जिसका परसेंटेज क्या है हमारा? जिसका परसेंटेज है हमारा 0.04% है। क्या है? 0.04%। अगर आप लोग को ये नहीं पता है तो आप लोग को इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। कभी कभी इसका परसेंटेज पूछ लेता है। सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है हमारे मंडल में? दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? आर्गन की कितनी परसेंटेज है हमारा, और कार्बन डाइऑक्साइड का, और हमारा अदर गैसेज का क्या परसेंटेज है। ये हमारे हो गई गैसेज हमारे वायुमंडल में। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब अगर हम लोग बढ़े अपने वायुमंडल की तरफ, तो वायुमंडल में अगर ऐसा कौन सा फोर्स है जो हमारे वायुमंडल को हमारे पृथ्वी पर बांधे रखता है, कौन सा फोर्स है? तो इसमें हमारा कौन सा फोर्स हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं इसे? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा बल है हमारे जो वायुमंडल को बांधे रखता है हमारे पृथ्वी से? तो गुरुत्वाकर्षण बल है हमारा, जो हमारे पृथ्वी से वायुमंडल को बांधे रखता है। अब अगर हम लोग बात करें कि हमारे वायुमंडल में एटमॉस्फेयर की कितनी परतें या फिर कितनी लेयर्स हैं, तो इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या हमारी 5 है। टोटल नंबर ऑफ लेयर्स 5 है इसकी संख्या है। 5 परतें हिंदी में बोलते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में बोलें तो लेयर्स। 5 लेयर्स या फिर परतें। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक परत कौन है, पृथ्वी के सबसे दूर पर स्थित परत कौन सी है, कौन सा मंडल है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परतें तो बोलते ही, साथ साथ में मंडल भी बोला जाता है। तो हम लोग इसको समझते हैं फिगर के माध्यम से। सबसे नीचे हमारी क्या हो जाएगी? यहां पर हमारी क्या है? अर्थ, जिसे हम लोग बोलते हैं पृथ्वी। सबसे नीचे हमारी पृथ्वी, इसके ऊपर हमारी अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? बहुत प्यारी सी ट्रिक के माध्यम से। क्या है हमारी ट्रिक? है ट्रिक याद कर लीजिए, TSM दा। क्या है? TSM दा। अब देखिए T से हमारा क्या हो जाएगा? इस T से हमारा क्या हो जाएगा? इस T से हमारा हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। यहां हमारा क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फियर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें S से, क्या हो जाएगा हमारे? S से
एस से हमारा हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एम से, क्या हो जाएगा? एम से हमारा हो जाएगा मेसोस्फियर। इस एम से क्या हो जाएगा? मेसोस्फियर। इसको अगर हम लोग हिंदी में बात करें क्या बोलते हैं? मध्यमंडल। नेक्स्ट इसकी बात करें टीएस से, क्या हो जाएगा? थर्मोस्फियर, जिसे हम लोग बोलते हैं आयन मंडल। नेक्स्ट हम लोग लास्ट बात करें ई से, क्या हो जाएगा? हमारा एक्सोस्फियर। क्या हो जाएगा? एक्सोस्फियर, जिसे हम लोग बोलते हैं बाह्य मंडल। क्या बोला जाता है? बाह्य मंडल। टोटल हमारे कितने मंडल हो गए? हमारे टोटल 5 मंडल हो गए। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। और यही क्रम होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है? क्रम होता है याद करने का। तो अब हम लोग बात करते हैं एक एक मंडल की बात करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फियर की। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रोपोस्फियर की, जिसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। अगर हम लोग सबसे पहले ही बात करें तो ये हमारे पृथ्वी के जस्ट ऊपर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? पृथ्वी के सबसे नजदीक का मंडल कौन सा है? हमारा क्षोभ मंडल है। तो क्या बोल सकते हैं? पृथ्वी के एकदम नजदीक, पृथ्वी के नजदीक का मंडल, पृथ्वी के नजदीक का मंडल। पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हमारे सूर्य की किरणें, हमारे सूर्य की किरणें क्या है? ऐसे आती है हमारे पृथ्वी पर। तो क्या होता है, जब हमारी किरणें आती हैं तो सबसे पृथ्वी के नजदीक में कौन सा मंडल है? हमारा मंडल है क्षोभ मंडल, इसे ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। तो यहां से कुछ किरणें क्या होती हैं? कुछ किरणें हमारा ट्रोपोस्फियर क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? कुछ किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ किरणों को क्या कर देता है? वो रिफ्लेक्ट कर देता है। कुछ किरणों को वो कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आपने ये भी पढ़ा होगा फिजिक्स में कि ऐसी जो भी वस्तुएं हैं जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो वस्तुएं हमेशा क्या होती हैं? ज़्यादा गर्म होती हैं। जो हीट को अवशोषित कर लेती हैं या फिर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो वस्तुएं ज़्यादा हीट। इसी तरह ये हमारे जो मंडल है, ये क्या कर देता है? सूर्य की किरणों को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए यह मंडल सर्वाधिक सबसे गर्म मंडल है। तो इसे हम लोग सेकंड पॉइंट लिखते हैं, यह मंडल यह सबसे गर्म मंडल है, गर्म मंडल है। अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट ये है जब इसमें क्या होता है, कभी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करी तो मौसम चेंज हो, ज़्यादा गर्मी, कभी कम एब्जॉर्ब तो क्या हो जाएगा? हमारी हल्का सा मौसम चेंज होगा, ठंडा हो जाएगा। तो कभी ठंडी तो कभी गर्मी, मौसम क्या होता है? चेंज होता रहता है। मौसम चेंज होता रहता है, इसलिए इसमें जितनी भी मौसम से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं हैं हमारी, वर्षा होना है ना, वर्षा होने के साथ साथ हमारा कोहरा पड़ना, इतनी भी मौसमी संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, मौसमी संबंधित क्रियाएं, मौसमी संबंधित क्रियाएं, जैसे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में वर्षा होना और कोहरा होना और आदि, ये सब हमारा क्या है? इसी मंडल में होता है। किस मंडल में हमारा होता है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? मौसम परिवर्तन क्या हम बोल सकते हैं? मंडल भी बोल सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसे आप लोग याद रखें, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट अब अगर हम लोग बात करें स्ट्रेटोस्फीयर या फिर समताप मंडल की, किसकी बात करें हम लोग? समताप मंडल की बात करें। आखिर समताप मंडल से बनने वाले प्रश्न कौन कौन से, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। समताप मंडल में सेकंड हमारा कौन सा मंडल है? जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसे समताप मंडल।
इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, जब हमारे मौसम संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती हैं। लेकिन जो स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल है, इसमें हमारा तापमान क्या रहता है, समान रहता है। तापमान क्या रहता है, समान रहता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इसमें तापमान हमेशा समान रहता है, इसमें ना ठंडी ना गर्मी, हमेशा टेम्परेचर क्या होता है, इक्वल, समान रहता है। इसलिए इसमें मौसम संबंधित जितने भी परिवर्तन होते हैं या फिर क्रियाएं होती हैं वो इसमें नहीं होती हैं, मौसम संबंधित क्रियाएं। इसलिए समताप मंडल में क्या होता है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट भी कर लीजिएगा, जो हमारा वायुयान, जिसे हम लोग एरोप्लेन भी बोलते हैं, वायुयान, वायुयान हमारा कहाँ उड़ाया जाता है, स्ट्रेटोस्फियर में। वायुयान यहां उड़ाया जाता है, वायुयान हमारा इस मंडल में ही उड़ाया जाता है, इस मंडल में ही उड़ाया जाता है। ठीक, ये थी हमारी समताप मंडल के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मंडल के बारे में। एक इससे इंपॉर्टेंट और भी एक चीज जानकारी है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। समताप मंडल में का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और भी है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ओजोन परत हमारी किस मंडल में पाई जाती है। क्या ओजोन परत हमारी किस मंडल में पाई जाती है, तो वो भी हमारी समताप मंडल में ही पाई जाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं ओजोन लेयर ओजोन परत हमारी इस मंडल में पाई जाती है, इसी मंडल में पाई जाती है। थोड़ी सी मैं जानकारी आप लोगों को दे देता हूं ओजोन लेयर के बारे में। क्या है आखिर, पृथ्वी पर आने वाली कुछ अल्ट्रावायलेट या फिर पराबैंगनी किरणें जो हैं हमारे बॉडी या फिर कई जीव जंतुओं को नुकसानदेह हैं, उन्हीं को क्या करता है ओजोन लेयर हमारा, उनको आने से रोकता है। वो लेयर हमारी कौन सी है, ओजोन लेयर है। इसके बारे में मैं डीप में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन आज मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूं कि अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी तक आने से कौन सी लेयर रोकती है, हमारी ओजोन लेयर रोकती है। ठीक है, तो कहां पर पाई जाती है, तो ये हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मेसोस्फीयर या फिर मध्यमंडल की बात करते हैं। इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या है, ये हमारा मध्य का मंडल है। थर्ड अगर हम लोग लिखना चाहें, क्या है हमारा मेसोस्फीयर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य मंडल। इसके नाम में ही देखिए लिखा हुआ है मध्य का मंडल, मतलब एकदम बीचों बीच का मंडल कौन सा है, हमारा मध्य का मंडल है। इसका जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे उल्का पिंड हैं, उल्का पिंड के बारे में मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगा आगे। अभी आप यहाँ कंफ्यूज हैं, इसलिए मैं आपको डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, बस इसका पॉइंट नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। उल्का पिंड इस मंडल में आकर जल जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यही था कि उल्का पिंड हमारा कहां पर आके नष्ट होते हैं, तो हमारा मध्य मंडल में आकर नष्ट हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन एक छोटे से इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन अगर बात करें कौन सा मंडल हमारा सबसे ठंडा मंडल, ये है मंडल हमारा सबसे ठंडा मंडल। जैसे सबसे गर्म मंडल बताया था, कौन सा मंडल था हमारा, क्षोभ मंडल। तो ये हमारा सबसे ठंडा मंडल है, क्योंकि ये हमारा कहाँ है, मध्य का मंडल है। तो आप 2 पॉइंट इसके याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोस्फीयर की। किसकी बात करते हैं, थर्मोस्फीयर, या फिर हिंदी में उसकी बात करें तो आयन मंडल की। ये थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अभी मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं बात करता हूँ 4th थर्मोस्फीयर की।
जिसे हम लोग बोलते हैं आयन मंडल, आयन मंडल। अब हमारे जो भी जैसे कि मैंने, जैसे सपोज कर लीजिए मैं हूं और मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त रहता है मान लीजिए लखनऊ में रहता है, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कॉल किया तो हमारे कॉल से जो वेव्स निकली, हमारे फोन सेल फोन से जो वेव्स निकली वो ऐसा तो नहीं डायरेक्ट सीधे लखनऊ जाकर वो कॉल उसको कनेक्ट कर देती है कि आप कॉल पे बात करिए, ऐसा नहीं है। हमारे जो मोबाइल से जो वेव्स निकली पहले वो कहाँ जाती है, सैटेलाइट में जाती है, सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट करती है, तब उसके सेलफोन में जाती है, रिंग करता है, तब फिर हम लोग कॉल पर क्या होती है, बात होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इसकी, आयन मंडल में क्या है, यहां पर संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। क्या होते हैं यहां पर इस मंडल में, इस मंडल में संचार उपग्रह, संचार उपग्रह या फिर हम लोग इंग्लिश में बोले तो सैटेलाइट, सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं तो रेडियो वेव्स जो है हमारी, जो रेडियो वेव्स हैं वो भी हमारी कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, तो इसी मंडल से आती, कहाँ से, थर्मो, इसमें लिख देते हैं शॉर्ट, रेडियो वेव्स भी हमारी कहाँ पाई जाती हैं, इसी से रिफ्लेक्ट होकर, आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं। ठीक है, तो ये इसके हमारे दो क्वेश्चन। अगर हम लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, लास्ट हमारी जो मंडल है और लास्ट जो हमारी परत है, लेयर है, वो हमारी कौन सी है, एक्सोस्फीयर, जिसे हम लोग हिंदी बोलते हैं बाह्य मंडल। लास्ट हमारी कौन सी है, एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, जिसे हम लोग बोलते हैं बाह्य मंडल। क्या बोलते हैं, बाह्य मंडल। ये हमारा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अंतिम मंडल, सबसे आखिरी का मंडल, अंतिम मंडल, अंतिम मंडल या फिर बाहरी मंडल, कौन सा है हमारा, तो हमारा है ये बाह्य मंडल है। क्या है हमारा, बाह्य मंडल। इसमें जो हमारी क्या है, इसमें हमारी अक्रिय गैसें, क्या है हमारी अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें, जिसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, कहां पाई जाती हैं, ये हमारी सब पाई जाती हैं कहां पर, बाह्य मंडल में। कौन कौन सी होती, हीलियम, ज़ेनॉन, इस तरह की हमारी गैसेज होती हैं, सब कहाँ पाई जाती हैं, हमारी एक्सोस्फीयर में। अभी मैं ज़्यादा एग्जांपल इसके नहीं दूंगा, वरना आप कंफ्यूज में पूछेंगे ये क्या है, हीलियम क्या है, ज़ेनॉन क्या है, इसलिए मैं बता देता हूँ जितने भी अक्रिय गैसें हैं वो हमारी कहाँ पाई जाती हैं, यहीं पर पाई जाती हैं। और इसको और लिख सकते हैं आप हल्की गैसें, क्या लिख सकते हैं, हल्की गैसें। तो ये रही हमारी पांचों मंडल और पांचों लेयर के बारे में मैं आप लोगों को बताया ट्रिक की माध्यम, टीएसएम दा के माध्यम से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से मंडल में क्या इसकी विशेषता है, सब मैंने बताया। ये बहुत ही, इससे अगर आपने ये वीडियो को देख लिया तो इससे आपको एग्जाम में जरूर कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।